क्या विपक्ष के तेवर के आगे झुक गई सरकार? क्या विपक्ष की एकता ने सरकार को आखिरकार कमजोर कर दिया? आखिरकार पार्लियामेंट के अंदर, संसद भवन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर में वो कौन सी मीटिंग हुई जिसके बाद सरकार को आखिरकार विपक्ष के तेवर के आगे थोड़ा सा ही सही लेकिन लचीला रुख अख्तियार करना पड़ गया। आप जानते हैं दोस्तों, आज संसद का दूसरा दिन है, शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और आज भी जबरदस्त तरीके से संसद में हंगामा होना तय है। लेकिन दोस्तों, इस बीच इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से एक इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर छपी है। इस खबर के मुताबिक सरकार विपक्ष के तेवर के आगे आखिरकार झुकने को तैयार है और विपक्ष की उस डिमांड को मानने को तैयार है जिस डिमांड के अंतर्गत विपक्ष चुनाव आयोग को घेरना चाहता है और चुनाव आयोग के जरिए सरकार को घेरना चाहता है। दोस्तों, आप जानते हैं एसआईआर के मुद्दे पर पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट है और वो चाहता है कि इस सरकार से वो संसद में बहस करवाए। अब सरकार कहती है एसआईआर के मुद्दे पर हम बहस नहीं कर सकते क्योंकि ये चुनाव आयोग का फैसला है, चुनाव आयोग के फैसले पर संसद में कैसे बहस करें। तो विपक्ष कह रहा है हम आपको नियम बता देते हैं, चुनाव सुधारों पर इससे पूर्व में बहस हुई है, इस बार भी कर लीजिए। अब इस पूरे मामले में दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से बड़ी जानकारी निकल कर आई है। इंडियन एक्सप्रेस के आज के पहले पन्ने में एक बड़ी खबर छपी है दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि एक जो पहला दिन था संसद का शीतकालीन सत्र के पहले दिन, एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिन्होंने बहुत सी डिस्कशंस किए और ये डिस्कशंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमरे में हुई। देखिए यहाँ पर लिखे हैं, इंक्लूडिंग वन इन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज रूम इन पार्लियामेंट हाउस टू फाइनलाइज द फॉर्मेट ऑफ डिबेट। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बात कही जाती है, संसद में वो आते नहीं है। कल संसद का पहला दिन था, उसके बाद भी वो लोकसभा में नहीं आए, राज्यसभा में गए क्योंकि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का पहला दिन था उपसभापति के तौर पर। दोस्तों, आप जानते हैं राज्यसभा का जो पूरा कार्यक्रम है, जो पूरा संचालन है, वो उपराष्ट्रपति के कंधों पर होता है। तो उनके स्वागत में पीएम मोदी वहां गए थे स्पीच देने के लिए। उसके बाद मोदी लोकसभा में तो आए नहीं कल। लेकिन ये बात हमेशा मोदी के लिए कही जाती है कि वो जब भी संसद चलती है लोकसभा में अपने चैम्बर में होता है। लोकसभा में सबका चैम्बर होता है, उनके अपने दफ्तर में होते हैं। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने आज ये जानकारी छापी है कि कल पूरा दिन एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनके केबिन में भी खूब बातचीत हुई और पीएम मोदी के चैम्बर में, पीएम मोदी के दफ्तर में जो कि पार्लियामेंट है, वहाँ भी बातचीत हुई है। और इस पूरे मामले में अब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक बड़ी बात बोली है। उन्होंने कहा है कि जिस चीज़ को आप एसआईआर कहते हैं और जिसको हम इलेक्टोरल रिफॉर्म कहते हैं, हम विंटर सेशन में इस बार पूरे मामले में हम किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मतलब एसआईआर के मुद्दे पर जो एक रुख था सरकार का कि नहीं हम बहस नहीं करेंगे, तो चुनाव आयोग का कदम है, हम क्यों बहस करें, अब इस पर लचीला रुख अख्तियार कर लिया सरकार ने, कहकर कि ठीक है आप एसआईआर पे बहस करवाना चाहते हैं, हम इलेक्शन रिफॉर्म पर बहस करवाना चाहते हैं, हम बहस करवा लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है आप कम से कम जो कार्रवाई है वो चलने दीजिए, कम से कम पहला हफ्ता तो कार्रवाई को चलने दीजिए। दोस्तों, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बोला है कि इस पर आप कोई कंडीशन मत रखिए कि इस दिन आप चर्चा कराइए, इस दिन इतने घंटे आप चर्चा कराइए, चर्चा कराने के लिए हम तैयार हैं। मतलब सरकार ने कम से कम लचीला रुख अख्तियार किया, जो बहुत बड़ी बात है। अब आप मान के चलिए दोस्तों, अगर एसआईआर के मुद्दे पर इस हफ्ते तो बहस नहीं होगी क्योंकि इस हफ्ते के शेड्यूल में ये बहस कहीं पर नामित नहीं है। इस हफ्ते के अंत में वंदे मातरम पर बहस हो सकती है, करीब 10 से 12 घंटे बहस चलेगी, ठीक वैसे जैसे वक्फ वाले मामले में चली थी ना पूरा दिन, तो उस तरह की बहस चलेगी। इस हफ्ते तो शेड्यूल में एसआईआर का मुद्दा या चुनाव रिफॉर्म का मुद्दा नहीं है, लेकिन सरकार ये चाह रही है कि अब और अड़ियल रुख ठीक नहीं रहेगा। इनफैक्ट दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने एक सीनियर कांग्रेस पार्टी के नेता का बिना नाम छापे यहाँ पर उनका वक्तव्य भी छापा है कि विपक्ष भी चाहता है कि बहस हो, विपक्ष भी चाहता है कि ये बार बार जो हंगामा हो रहा है ये ना हो, विपक्ष भी बातचीत करना चाहता है। लेकिन दिक्कत ये है कि सरकार ये तो कहती है कि हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं बहस के लिए, लेकिन वक्त नहीं बताती, डेट नहीं बताती, टाइम फिक्स नहीं करती। अब जैसे इस हफ्ते के अंत में उसको वंदे मातरम पर बहस करवानी है, जिसके लिए सरकार के साथ साथ विपक्ष भी तैयार है, लेकिन सरकार ने डे निर्धारित कर दिया ना, वक्त निर्धारित कर दिया, घंटे निर्धारित कर दिए। ठीक वैसे ही आप कम से कम हमें बताइए तो सही कि आप बहस के लिए कब तैयार हैं, क्योंकि विपक्ष ये सोचता है कि कहीं सरकार वादा खिलाफी ना कर दे उसके साथ, कहीं ऐसा ना हो सरकार पूरा सत्र निकाल दे और बहस ही ना हो, क्योंकि ये सत्र पहले ही बहुत छोटा है, मात्र 19 दिनों का सत्र है। वीकेंड हटा दे तो 15 दिन ही लोकसभा चल पाएगी, मात्र 15 दिन में पहला दिन निकल गया हंगामे में। तो आज से अगर हम जोड़ लें तो 14 दिन बचे हुए हैं बेसिकली, जो वर्किंग डेज हैं।
तो विपक्ष चाहता है कि भाई आप इन 14 दिनों में कम से कम लिस्ट कर दीजिए, क्योंकि फिर वो बहस लोकसभा में भी होगी, फिर वो राज्यसभा में भी होगी। वहीं एक और विपक्ष के नेता हैं, उनका वक्तव्य भी यहाँ पर छापा गया है। आर प्रोटेस्ट वर नॉट विगोरियस, वी नाइदर हेल्ड प्ले कार्ड्स नॉर रेस्ड एग्रेसिव स्लोगन्स। पिछली बार दोस्तों आपको याद होगा विपक्ष बहुत सारे प्ले कार्ड्स लेकर आया था एसआईआर के मुद्दे पर। उसमें ज्ञानेश कुमार की फोटो थी, पीएम मोदी की फोटो थी, एसआईआर लिखा हुआ था। इस बार विपक्ष ने ऐसा नहीं किया है, कोई प्ले कार्ड वगैरह लेकर नहीं आया है, क्योंकि प्ले कार्ड अगर आप संसद में ले आते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा, फिर तो संसद चल ही नहीं सकती, किसी भी हाल में सरकार संसद नहीं चला सकती। अभी क्या हो रहा है, हंगामा चलता है। जैसे प्रश्नकाल कल चला, करीब 20-22 मिनट प्रश्नकाल चला, 19 मिनट तक, इन 19 मिनट के बाद प्रश्नकाल को स्थगित किया गया। तो 19 मिनट तो चला ना प्रश्नकाल, लेकिन अगर प्ले कार्ड होते, कोई पोस्टर्स बैनर्स लेकर आ जाते विपक्ष वाले, तो फिर 2-3 मिनट में संसद को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष कह रहा है हम जानबूझकर प्ले कार्ड नहीं लेकर आए, क्योंकि हम भी विरोध अपना दर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं संसद चले। लेकिन सरकार के साथ दिक्कत ये कि सरकार ट्रस्ट में नहीं लेती विपक्ष को। यहाँ पर एक और बड़ी दिलचस्प चीज लिखी है दोस्तों कि जो अपार्ट फ्रॉम कांग्रेस विच डज नॉट वांट टू टेक टफ स्टैंड इन दिस इशू, कांग्रेस चाहती है कि एसआईआर के मुद्दे पर थोड़ा सा लचीला रुख अख्तियार करें, एसआईआर के मुद्दे पर बहस पर अड़े ना, क्योंकि कांग्रेस कुछ और मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहती है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी है। दोस्तों संसद का सत्र चल रहा है, ये एक बहुत ही मुफीद तरीका है, मौका है, जिसमें आप गृहमंत्री को बाध्य कर सकते हैं जवाब देने के लिए कि दिल्ली में आतंकी हमला हो कैसे गया, दिल्ली के लाल किले में, तब जब इसी साल पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। लेकिन दोस्तों कांग्रेस का ये मानना है कि अगर एसआईआर पर हम अपना रुख बिल्कुल फर्म करते रहे तो सरकार इन मुद्दों पर बच जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। फॉरेन पॉलिसी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ट्रंप लगातार एग्रेसिव बयानबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यूएस की तरफ से एक रिपोर्ट भी जारी की गई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की, उनकी एक रिपोर्ट बहुत ही विवादास्पद रिपोर्ट है। उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि नेशनल मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए, जिसके जरिए एक्चुअली में वो जवाबदेह होती है। इसके अलावा एक और बात है दोस्तों कि अमेरिका के कहने पर रूस से तेल खरीदना हमने कम कर दिया है। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को घेरा जाए। लेकिन अगर एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा होता रहेगा तो सरकार बचकर निकल जाएगी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर, फॉरेन पॉलिसी के मुद्दों पर। टीएमसी और डीएमके भी बड़े दिलचस्प यहाँ पर है, डीएमके और टीएमसी भी बहुत ज्यादा फिक्रमंद नहीं है एसआईआर को लेकर। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखिए लिखा है, while both the DMK and TMC have questioned the exercise, they do not feel it will pose much problem to them electorally। मतलब टीएमसी और डीएमके इतने आश्वस्त हैं, वो जानते हैं कि एसआईआर को लेकर उनकी समस्याएं हैं, उनकी कुछ शंकाएं हैं, शक है, लेकिन वो ये मानते हैं कि इलेक्टोरली मतलब चुनाव में बहुत ज़्यादा नुकसान एसआईआर उनको नहीं पहुंचाएगा। ये बड़ा दिलचस्प है। मतलब ये इंडियन एक्सप्रेस लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस ने नेताओं से बात करके ही छापा है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस बताता है विपक्ष के नेताओं का कि टीएमसी और डीएमके दोनों इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो मानते हैं कि चुनावी रूप में ये कदम अब उनका उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना वो पहले प्रिडिक्ट कर रहे थे। लेकिन एक पार्टी है विपक्ष में, एसपी, समाजवादी पार्टी। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने पहले भी कहा था संसद चलने से पहले कि करीब 3 करोड़ मतदाताओं को उत्तर प्रदेश से वोटर लिस्ट से बाहर करने की तैयारी की जा रही है। अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी, इसमें बहुत फर्म है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि हर हाल में एसआईआर को बड़े स्तर पर मुद्दे के तौर पर उठाया जाए, क्योंकि अखिलेश यादव को ये डर है कि एसआईआर के जरिए बहुत ही मतलब बड़े पैमाने पर उनका जो वोटर है, जो मुस्लिम यादव वोटर है, उसको हटाया जा सकता है। यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, अखिलेश यादव संसद में विपक्षी पार्टियों के तौर पर बोले तो दूसरा सबसे बड़ा दल है। सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी है, उसके बाद अखिलेश यादव की पार्टी, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद डीएमके। तो अखिलेश यादव की पार्टी हर हाल चाहती है कि इस मुद्दे पर बहुत ही स्पेसिफिकली बहस हो और इस पर चर्चा हो, क्योंकि वो डरी हुई है एसआईआर को लेकर, जो कि जायज़ है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अखिलेश यादव की पार्टी विपक्ष में है। जब आप सत्ता में होते हैं तो बहुत सी चीज़ें, बहुत से संसाधन आपके पास होते हैं, जो कि डीएमके के पास है तमिलनाडु में, टीएमसी के पास है पश्चिम बंगाल में, लेकिन अखिलेश यादव के पास नहीं है, क्योंकि वो पिछले करीब 8 साल से विपक्ष में है। और बहुत बड़ी बात होती है इतने लंबे टाइम तक जब आप विपक्ष में होते हैं तो अखिलेश यादव की पार्टी एकमात्र विपक्षी पार्टी है जो कि बहुत ही फर्म है कि एसआईआर के मुद्दे पर सरकार वो किसी भी हाल में हमको संसद नहीं चलने देनी है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी जीत विपक्ष की मानी जाएगी कि सरकार को आखिरकार एसआईआर के मुद्दे पर बहस कराने के लिए राजी होना पड़ रहा है। आज नहीं तो कल सरकार इस बात को लेकर विपक्ष से बात कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है कि हम बहस के लिए तैयार है, बस हम
ये मतलब बाध्य मत कीजिए कि इस दिन इस तारीख को, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हम संसद चलाने के लिए तैयार हैं, आप हमको डेट बताइए। इससे एक बात समझ में आती है कि एसआईआर पर बहस मुमकिन है, जो कि बहुत बड़ी जीत होगी अगर हो जाता है तो विपक्ष की एकता की, क्योंकि पिछले सत्र में भी एसआईआर की वजह से बहस नहीं हो पाई और फिर आखिरकार संसद भी नहीं चल पाई। और देखिए, संसद अगर नहीं चलती है तो आप हेडलाइंस में गटर मीडिया के जरिए ये स्टैब्लिश कर सकते हैं कि देखिए विपक्ष ने हंगामा किया इसलिए संसद नहीं चल पाई। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि संसद अगर नहीं चल पाई तो ये सरकार की विफलता होती है, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि संसद चले, और इसलिए संसदीय कार्य मंत्री की नियुक्ति होती है। उनका काम ही ये होता है कि वो फ्लोर को मैनेज करें। अगर संसद नहीं चल पा रही, इसका मतलब सरकार और विपक्ष के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करने में सरकार नाकाम रही, और सरकार नहीं चाहेगी कि पिछले सत्र की तरह ये सत्र भी पूरी तरह से वॉश आउट हो जाए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।